जय मां शारदे। आप अपनी कुंडली खोल कर देखें, उसमें लग्न कुंडली लिखा होगा। लग्न कुंडली में 12 भाव यानी 12 खाने होते हैं। इसमें पहले खाने में यानी पहले भाव में यदि 7 नंबर की गिनती लिखी हो, 7 लिखा हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। 7 नंबर यानी तुला राशि। यदि पहले भाव में तुला राशि 7वीं राशि है, तो लग्न भाव में तुला राशि होने के कारण आपकी लग्न तुला हुई। तो तुला लग्न की कुंडली में शनि माता, भूमि, सुख, विद्या और संतान के स्थान के मालिक होते हैं। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि पहले भाव में बैठे हों, तो यहाँ तुला का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान पर उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो देह में स्थूलता एवं प्रभाव पाएगा और मातृ स्थान की सुख शक्ति को उत्तम रूप से प्राप्त करेगा और भूमि, मकान आदि की प्राप्ति होगी तथा संतान पक्ष से सुख शक्ति मिलेगी और विद्या का उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन के संबंध में कुछ वैमनस्यता पाएगा तथा पराक्रम स्थान में कुछ अधिक परिश्रम करने से सफलता शक्ति मिलेगी और 7वीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद रहने के कारण थोड़ा सा कष्ट का अनुभव होगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयां सहन करनी पड़ेगी तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए पिता के सुख में कुछ नीरसता रहेगी और राज समाज में कुछ मान रहेगा तथा कारोबार में शक्ति मिलेगी। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ वृश्चिक का शनि दूसरे धन स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो धन के सुख संबंधों में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से सफलता प्राप्त करेगा और कुटुंब के सुख में कुछ मतभेद रहेगा तथा धन का स्थान कुछ बंधन का कार्य करता है। इसलिए संतान पक्ष के सुख में कुछ कमी रहेगी और विद्या की कुछ शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु धन वृद्धि में ही सुख का अनुभव करेगा तथा तीसरी दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए माता की सहायता शक्ति एवं भूमि की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से 8वें आयु स्थान एवं पुरातत्व स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ जीवन के सहायता के रूप में प्राप्त करेगा और 10वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा आमदनी की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा और आमदनी की वृद्धि करने के लिए कठिन मार्ग से भी लाभ की सूरतें बुद्धि योग द्वारा स्थापित करेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ धनु का शनि तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए पराक्रम शक्ति की विशेष सफलता पाएगा और कुछ वैमनस्यता युक्त रूप से भाई बहन की शक्ति मिलेगी तथा मातृ स्थान की शक्ति प्राप्त होगी और परिश्रम के योग से
प्रभाव और सुख तथा हिम्मत शक्ति प्राप्त करेगा। और तीसरी दृष्टि से विद्या एवं संतान पक्ष को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए विद्या की विशेष शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में शक्ति और सुख मिलने पर भी कुछ मतभेद रहेगा तथा वाणी में उत्तेजना रहेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म में रुचि रखेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का उत्तम संबंध प्राप्त करेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का शनि चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्रीय बैठा है, तो माता की सुख शक्ति प्राप्त करेगा और मकान आदि भूमि के स्थान की उत्तम शक्ति और सुख प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष से सुख प्राप्त करेगा और विद्या को सुख पूर्वक ग्रहण करेगा तथा तीसरी दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में शत्रु भाव से देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में विशेष प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में विशेष नीरसता का भाव रखेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से पिता स्थान एवं राजस्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ मतभेद युक्त सुख शक्ति पाएगा तथा राज समाज में मान प्राप्ति और कारोबार की वृद्धि के लिए शांति से काम करेगा। और 10वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता, सुडौलता और आनंद प्राप्त करेगा तथा बुद्धि योग द्वारा देह में मान और प्रभाव का सुख भोगेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का शनि 5वें त्रिकोण स्थान एवं विद्या के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्रीय बैठा है, तो संतान पक्ष में शक्ति पाएगा तथा विद्या बुद्धि से सुख शक्ति प्राप्त करेगा और मातृ स्थान का एवं भूमि स्थान का सुख मिलेगा तथा वाणी के द्वारा गंभीर प्रभावशाली बातें करेगा। और तीसरी नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ मतभेद एवं कुछ कष्ट के कारण प्राप्त होंगे और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियों से कार्य संचालित होगा तथा गृहस्थ भोगादिक पक्ष में कुछ त्रुटि रहेगी। और 7वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से सफलता मिलेगी। और 10वीं शत्रु दृष्टि से धन भवन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष में कुछ त्रुटि युक्त सुख का अनुभव करेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ मतभेद रहेगा किंतु बुद्धि में आनंद मानेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का शनि 6ठे शत्रु स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो माता के सुख संबंधों में कमी और वैमनस्यता का योग पाएगा तथा मकान आदि रहने के स्थान में कुछ झंझट का योग होगा और संतान पक्ष के सुख संबंधों में दिक्कत और परेशानी पाएगा और विद्या के स्थान में कुछ कमी और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए शत्रु स्थान में बुद्धि योग से विजय एवं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अंदर कुछ शांति की कमी पाएगा और तीसरी मित्र दृष्टि से
आयु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व की कुछ सुख शक्ति मिलेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को एवं बाहरी स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च खूब करेगा तथा बाहरी स्थान का सुख संबंध होगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ वैमनस्यता पाएगा, किंतु पुरुषार्थ एवं हिम्मत की वृद्धि करेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का शनि 7वें केंद्र स्त्री स्थान एवं रोजगार के स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो स्त्री गृहस्थ के सुख साधनों में कमी एवं परेशानी प्राप्त होगी और रोजगार के मार्ग में कुछ परतंत्रता एवं अशांति के कारण बनेंगे तथा विद्या में कुछ कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्ष में कुछ परेशानी प्राप्त होगी और रोजगार के मार्ग में कुछ परतंत्रता एवं अशांति के कारण बनेंगे। विद्या स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी तथा संतान पक्ष में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा। तीसरी मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग द्वारा भाग्य की वृद्धि तथा धर्म के मार्ग में रुचि रहेगी। और 7वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए देह का लंबा कद एवं कुछ आराम और मान के साधन प्राप्त होंगे। और 10वीं दृष्टि से माता भूमि एवं सुख भवन को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि के द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के रोजगार से घरेलू सुख के साधन मिलेंगे तथा मातृ स्थान का कुछ शक्ति पाएगा, किंतु गृहस्थ के सुख संबंधों में कमी के कारणों से दिमाग में कुछ फिकर रहेगी। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का शनि 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो माता के सुख में कमी होगी तथा भूमि की थोड़ी सी पैतृक शक्ति और जीवन को सहायक होने वाली कुछ पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा तथा 8वें स्थान पर शनि दीर्घायु करता है, इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा तथा विद्या और संतान पक्ष में कुछ कमी एवं कष्ट होगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के संबंध में कुछ वैमनस्यता होगी और राज समाज में कुछ कमी का संबंध और उन्नति के मार्ग में कुछ नीरसता पाएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष स्थान में कुछ कमी रहेगी तथा कुटुंब के पक्ष में कुछ नीरसता का योग पाएगा। और 10वीं दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या एवं संतान पक्ष में कुछ थोड़ी सुख शक्ति मिलेगी। और मृत्यु स्थान में बैठा है, इसलिए दिमाग में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा बुद्धि में कुछ छिपाव की शक्ति से काम लेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का शनि 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो बुद्धि योग के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म में रुचि रखेगा और उत्तम रूप से विद्या ग्रहण करेगा तथा संतान शक्ति का उत्तम सुख प्राप्त करेगा और मातृ स्थान की शक्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा मकान आदि भूमि का आनंद पाएगा और भाग्यवान माना जाएगा। तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु सूर्य
की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसता से सफलता शक्ति मिलेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से भाई बहन के संबंध में कुछ मतभेद होगा और विशेष परिश्रम के द्वारा पुरुषार्थ शक्ति की सफलता पाएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ वैमनस्यता एवं अरुचिकर रूप से प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा तथा दिक्कतों पर विजय तथा बुद्धि का योग एवं दैव योग से भाग्योन्नति के साधन पाएगा तथा यश और भाग्य की शक्ति के द्वारा आनंद का विशेष अनुभव करेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का शनि दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु चंद्र की राशि पर बैठा है। तो पिता स्थान में कुछ नीरसता युक्त शक्ति मिलेगी तथा राज समाज में कुछ मान और प्रभाव प्राप्त होगा और कारोबार में कुछ दिक्कतों के साथ सफलता शक्ति के साथ विद्या ग्रहण करेगा तथा संतान पक्ष में उत्तम शक्ति पाने पर भी कुछ मतभेद रहेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थानों को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए खर्च खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से सुख मिलेगा। और 7वीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए माता की शक्ति प्राप्त होगी और भूमि मकान आदि रहने के स्थान की शक्ति अच्छी मिलेगी और प्रभाव युक्त मार्ग से सुख के साधन मिलेंगे तथा 10वीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री स्थान में कुछ मतभेद के कारण परेशानी का अनुभव होगा और रोजगार के मार्ग में कुछ दिक्कतों से टकरा कर कार्य चलता रहेगा तथा गृहस्थ भोगादिक सुखों को कुछ कमी मिलेगी। बुद्धि में तेजी आएगी। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का शनि 11वें लाभ स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है। तो क्रूर ग्रह लाभ स्थान में बैठने से अधिक लाभ करने की शक्ति देता है, किंतु शत्रु राशि पर होने से बुद्धि योग द्वारा आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाई लिए हुए विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और माता के सुख को न्यूनता के साथ लाभ करेगा तथा भूमि मकान आदि का लाभ होगा। और तीसरी उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए देह में स्थूलता एवं प्रभाव की शक्ति प्राप्त होगी और 7वीं दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए विद्या बुद्धि की शक्ति पाएगा और दिमाग में कुछ गर्मी तथा चिंता फिकर एवं विशेष स्वार्थपरता होगी और संतान पक्ष में कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी। और 10वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त होगी तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ होगा और जीवन की दिनचर्या तथा देह में कुछ मस्ती तथा सुख एवं लापरवाही रहेगी। तुला लग्न की कुंडली में शनि यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का शनि 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है। तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से सुख का योग प्राप्त करेगा, किंतु संतान पक्ष के संबंध में हानि एवं कमी रहेगी तथा विद्या के स्थान में कमजोरी और मातृ स्थान के सुख संबंधों में कमी प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि की कमजोरी रहेगी तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से धन
भवन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष में भी कुछ कमजोरी पाएगा तथा कुटुंब स्थान में कुछ मतभेद रखेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ नीरसता के साथ साथ शक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 10वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की कुछ वृद्धि करेगा और धर्म के मार्ग में कुछ रुचि रखेगा तथा बुद्धि एवं वाणी के अंदर भ्रम और कुछ परेशानी मानेगा। इस प्रकार से तुला लग्न की कुंडली में शनि का 12 भाव में प्रभाव का फलादेश आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और यदि वीडियो देखते रहे तो निश्चित ही एक दिन ज्योतिषी बन जाएंगे। धन्यवाद।